बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में तीनों सेनाध्यक्षों के साथ साथ सीडीएस विपिन रावत ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे विवाद पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में सीमा पर सेना की तैयारी और सेना के आगे के कदमों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। चीन सीमा से लगे इलाके में हालात के मुताबिक फैसला करने की पूरी छूट दे दी गई है। अमिताभ सिन्हा और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस बैठक में क्या कुछ तस्वीर साफ हुई है? देखिए, अहम बैठक है और एक चीज साफ है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिनट बाय मिनट टैब रख रहे हैं जो सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति बनी हुई है। और एक चीज तो साफ कर दी है जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर भारत अपनी तरफ से सीमा पर तनाव नहीं बढ़ाएगा, कोई एलएसी का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन अगर दूसरी साइड चीनियों की तरफ से अगर कुछ ऐसा उल्लंघन होता है तो भारत उसी मौके पर करारा जवाब देने से चूकेगा नहीं। और इस बाबत ग्राउंड जीरो पर सेना जो मौजूद सेना हमारी, उनको निर्देश और आदेश भी दे दिया गया है कि आप दिल्ली से नहीं पूछना है, आप उसी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है उसके हिसाब से आप एक्ट कीजिए। यानी सीधा सीधा इशारा है कि आपको झुकना नहीं है, आपको लड़ना है अगर उधर से सीमा का उल्लंघन होता है। और राजनाथ सिंह ऐसी बैठक करने आज बैठक की जिसमें सीडीएस से लेकर तीनों सर्विस के चीफ मौजूद थे। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें तमाम बॉर्डर के सिचुएशन पर चर्चा हुई है। कल राजनाथ सिंह रूस जा रहे हैं। रशिया एक भारत का एक मैत्रीपूर्ण संबंध है रूस के साथ, उसके साथ भी हो सकता है चीन के साथ सीमा पर संबंधों के ऊपर चर्चा हो, उन्हें ब्रीफ भी करें। अमिताभ, एक तरफ जहां आज ये महत्वपूर्ण बैठक, दूसरी तरफ आज ही चीन का एक कर्नल भी जो है उसे छोड़ा गया है और साथ ही साथ ये भी जानकारी कि भारत जो है वो दोनों ही देश जो है वो बातचीत से भी आगे कदम उठाए कि क्या करना है। उसके बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जो है अमेरिका के, वो भी कह रहे हैं कि वो भी मध्यस्थता करने में जुटे हुए हैं। इन सबको किस तरीके से देखें? देखिए, दो चीजें साफ हैं, दो चीजें बिल्कुल साफ है कि भारत ने अपनी तरफ से एस्केलेट नहीं किया था, चीनी सेना की तरफ से एस्केलेट हुआ था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चारों तरफ से दुनिया के जो मेजर सुपर पावर हैं वो भी भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि चीन की दुश्मनी कम से कम कोरोना के बाद तो तमाम देशों से हो ही चुकी है। चीन का जो तमाम समुद्री क्षेत्र में जो विवाद है उसको लेकर तमाम साउथ ईस्ट एशिया के देशों और जापान ऑस्ट्रेलिया तक से उनके विवाद चल रहे हैं। तो दुनिया भर से भारत को समर्थन तो आ ही रहा है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस बार भारत की सेना पीछे नहीं हटी है, उनको करारा जवाब दिया है। और हमारे इनकी बहादुरी का आलम जो आज हमारे यहाँ हमने खबर जो सुबह चलाई है कि ये कर्नल चीन का पकड़ लिया था और शायद उसके कारण जो निगोशिएशन हुई उससे काफी फायदा हुआ। ठीक है अमिताभ, आप नजर बनाए रखिएगा, इसमें अगर कोई अपडेट आता है तो फिर से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच जो एक ऐतिहासिक तस्वीर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल आज 900 साल के बाद एक ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा जिसके शुभ और अशुभ पर चर्चा हो रही है कि क्या ये सूर्य ग्रहण जो है वो आम लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव ले आएगा।